हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे, एट प्रेजेंट लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। जितना आपके जीवन के साथ रिजोनेट करता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। जस्टिस। Seven of Wands, Nine of Wands, Judgment, Five of Cups, thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Temperance. Okay. Ten of Swords. Okay. Strength. Two of Swords. The World. And bottom of the deck है Three of Wands. माय डियर फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि ईश्वर ने आपके साथ तो इंसाफ किया, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, ताकतवर बना दिया, और उनको कमजोर। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी सुखी हो, संपन्न हो, देश विदेश की यात्रा कर रहे हो, और कुछ लोगों का तो ये भी है कि बिजनेस या जॉब के सिलसिले में, या फिर आपकी शादी ही विदेश में हो गई हो और आप इंडिया से बाहर चले गए हो, किसी दूसरे देश में रह रहे हो, जिसे देखकर उनको काफी तकलीफ हो रही है। गॉसिप कर रहे हैं कि भाई इनके साथ ये होगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आपकी लाइफ में पास्ट में जो घटना घटी थी, उस घटना की वजह से उनको मन में यही था कि आप दोबारा से कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसी घटना जरूर घटी थी। टेन ऑफ सोर्ड, हो सकता है आपको किसी ने चीट किया था, किसी ने धोखा दिया, या कोई ऐसा लॉस सहना पड़ा जो काफी दर्दनाक था आपके लिए, पेनफुल था, और उन लोगों ने मान लिया था कि नाउ यू आर फिनिश्ड। आपने कोशिश भी की होगी सुसाइड करने की, यस, एक बार दो बार की होगी कोशिश, सोचा भी होगा, ट्राई भी किया होगा, लेकिन ईश्वर ने वो होने नहीं दिया। ईश्वर ने आपको ये एहसास करवाया कि उस व्यक्ति के लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो। आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो जो आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपके माता पिता, आपके लव्ड वंस। और आप यदि सुसाइड कर भी लेते
तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जो आपसे बहुत प्यार करते वो जीते जी मर जाते, है ना। और यही एहसास ईश्वर ने जब आपको कराया, तब आपने सोच लिया कि नो, नाउ आई विल नॉट गिव अप, और आप फिर खड़े हो गए। खुद के अंदर जो हिम्मत थी ना, उसका दामन आपने थामा। सबके अंदर होती है पावर, ताकत, हिम्मत, लेकिन हालातों की वजह से ना हम दबा देते हैं। लेकिन आपके जीवन में वो हालात जब ऐसे आए ना, तब आपको इसका दामन थामना ही पड़ा। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने हिम्मत का दामन थामा ना, निकल गए उस स्थिति से। और जिसने आपको धोखा दिया था वो आज उसी दलदल में है। यस, क्योंकि आप तो निकल गए लेकिन वो फंस गए। फ्रेंड्स, लोग ये भी कह रहे हैं आपके लिए कि जब आपके साथ वो बात हुई तो हमने तो यही मान लिया कि ये अपनी लाइफ में अब और कुछ कर नहीं सकेंगे। लेकिन अब देखो, इनकी तो शादी भी बहुत अच्छे घर में हो गई, बिजनेस भी बहुत अच्छे से इनका ग्रो हो रहा है, बहुत ही बेहतर पोजीशन में जो आ गए हैं। फ्रेंड्स, पहले आप ना खुद के दिल की बात भी नहीं कह पाते थे, इतना डरते थे। आपको खुद की ताकत पर जो विश्वास नहीं था ना, कमजोर मानते थे ना, तो इसीलिए लोगों से डरते थे। लोग जो कहते आप मान लेते, इतने सीधे सरल कि लोगों ने आपके भोलेपन का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन बस जब वो बात हुई, आपके जीवन में वो घटना घटी, आपने ठान लिया, इनफ, नाउ आई विल टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। और जैसे ही फ्रेंड्स आपने ना हिम्मत जुटाई, अपने जीवन की बागडोर थामी, आपने ब्यूगल बजा दिया कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपने हिसाब से जीना है और मुझे उन लोगों के लिए जीना है जो मुझसे प्यार करते हैं। लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि हमने सुना जरूर था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन इनकी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में तो वाकई में ये अच्छा हो गया। आपने धोखा खाया, लेकिन उस धोखे के बाद आज आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हो, क्योंकि जिसने आपको धोखा दिया वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लेकिन आप तो एकदम लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अबंडेंट हो। तो लोग आपके बारे में यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप किस्मत के भी धनी हो, आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया, वरना उस धोखे के बाद शायद ही कोई दोबारा से फिर से खड़ा हो पाता। लेकिन आप सच में काफी ताकतवर हो, मान रहे हैं वो लोग आपकी ताकत को। फ्रेंड्स, पहले उनको ये भी था कि आपको तो खुद की काबिलियत पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज रहा करते थे, बात बात पर दूसरों की सलाह लेते थे। लेकिन आज की डेट में आप खुद तो किसी से सलाह नहीं मांगते, बल्कि लोग आपकी सलाह लेने आते हैं। यस, हो सकता है कि आज की डेट में आप फ्रेंड्स स्पिरिचुअल के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हो, काउंसलिंग का या कुछ टेरो कार्ड्स का कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब वो घटना घटी थी ना, उस दौरान ही आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, और उसी स्पिरिचुअल समझ ने आपकी हेल्प की ये एहसास कराने में कि आप बहुत पावरफुल हो। लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि पहले तो जहां इनको खुद की लाइफ भी सही से जीने नहीं आती थी, तो आज की डेट में ये खुद के साथ साथ दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं। खुद की तो लाइफ आपने बेहतर बनाई, लेकिन अब आप दूसरों को भी समझा रहे हो कि भाई किसी एक से धोखा खाने के बाद या किसी एक इंसिडेंट के बाद अपने जीवन में हार नहीं मानना है, रुकना नहीं है। दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन, मंजिल आगे है। दुख जो मिलता है ना आपको लाइफ में, वो कुछ सिखाने आता है आपकी लाइफ में, और आपने वही सीखा।
कि खुद को जब तक कमजोर मानोगे दुनिया आपका इस्तेमाल करेगी, और जैसे ही खुद को ताकतवर मानोगे दुनिया आपको सलाम करेगी। और आज की डेट में लोग आपको मानते हैं, लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं, और आई एम श्योर आपको भी आश्चर्य होता है कि क्या मैं वही हूं, क्योंकि पहले तो आपको खुद पर ही यकीन नहीं था। आज लोगों के साथ साथ आप भी मानते हो कि चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज आप अपनी लाइफ से बहुत खुश हो क्योंकि आप के साथ इंसाफ हुआ है, जस्टिस हुआ है, और कहीं ना कहीं उनको भी जो उनके कर्म का हिसाब मिला है ना, जिन्होंने आपके साथ कुकर्म किया था, तो ईश्वर ने वाकई में जस्टिस किया है आपके साथ। सो यही गॉसिप हो रही है आज आपके बारे में एट प्रेजेंट। आई होप ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।